हमारे एक्स सरपंच साहब, हमारे रिटायर्ड टीचर जी, मुफ्ती साहब और तमाम जनता, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरी माताएं जो जहाँ पे आई हैं, आपने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रिटायर्ड टीचर साहब ने एक बात बोली, वो मेरे दिल को लगी कि बहुत जख्म है, सुनाएंगे किसी वक्त बैठ के। जनाब, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा वादा रहा, उन जख्मों को सुने ना सुने, उन जख्मों पे मरहम जरूर लगाएंगे। जिन्होंने जख्म लगाए होंगे वो लगाए होंगे, हम मरहम लगाने आए, हम जख्म देने। हमारे एक्स सरपंच साहब, इन्होंने मुझे बताया ये मेरे फादर साहब के साथ पढ़े हुए हैं, ये उनके क्लासमेट भी हैं, उस नाते मैं इनका बेटा हूँ। तो आज मैं इनके पास आया हूँ, मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने पिताजी के साथ ही बैठा हूँ। और जिस तरीके का इन्होंने मुझे हौसला दिया, उम्मीद दी आगे बढ़ने की, तो जो लोग ये बोलते थे कि हम डॉक्टर रामेश्वर को गोली मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान के पीछे ऐसे ऐसे पहाड़ खड़े हो ना, तो फिर इंसान किसी से भी टकरा जाता है। मेरी लोहाई की जनता, आप जितना लोग मुझे प्यार देते हो, मैं एक नाचीज सा छोटा सा इंसान, शायद मुझे दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन आपने मुझे मशहूर कर दिया। आज आपकी बदौलत रामेश्वर एक नाम बन गया, नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता। मैं एक छोटा सा बनी, मैं एक कोटी झंझार में नौकरी करने वाला एक मामूली सा डॉक्टर था, बस अपनी नौकरी करता था। ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत होती है, मैं इस चीज को आज मान चुका हूँ। ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत है, और ऊपर कोई बैठा हुआ है जो फैसला करता है। फैसला वही करेगा, हिसाब किताब वही करेगा, और वो आपको हक भी वही देगा। मैं पूरी जिंदगी ईमानदारी की लड़ाई लड़ता रहा, हमेशा हक के लिए लड़ता रहा, और उस हक और ईमानदारी की लड़ाई के लिए जिससे भी टकराना पड़ा मैं हमेशा टकराता रहा। चाहे नौकरी थी, नौकरी के दौरान मैंने लोगों की, अवाम की हमेशा मदद करने की कोशिश की, और उसके चक्कर में अगर मुझे डिपार्टमेंट के साथ लड़ना पड़ा, मैं डिपार्टमेंट से लड़ गया। अगर मुझे हेल्थ मिनिस्टर से लड़ना पड़ा तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से लड़ गया। अगर मुझे अपने ही डिपार्टमेंट के किसी सीएमओ बीएमओ से लड़ना पड़ा लोगों के लिए, मैंने लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने हमेशा प्रायोरिटी पे आम जनता रखी, ये बड़े लोग नहीं रखे। और हमेशा उस समय जब भी मैं लोगों के लिए बोलता था, हॉस्पिटल की आवाज उठाता था, तो मेरे ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक्शन हो जाता था। जब भी एक्शन होता था मेरा परिवार दुखी हो जाता था। कभी बीएमओ का नोटिस आ जाना, कभी सीएमओ का नोटिस आ जाना, कभी डीसी का नोटिस, कभी हेल्थ मिनिस्टर, कभी नौकरी से निकाल देना। तो घर वाले भी परेशान हो जाते थे, वो भी समझाते थे क्यों कर रहा है। बीच में मुझे भी लगता था मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं बाकियों की तरह चुपचाप मुंह बंद करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके क्यों ना चुपचाप काम करूं। जैसा चल रहा है चलने दो, बाकी भी तो कर रहे हैं, मुझे ही क्यों इतनी चट्टी पड़ी है। मुझे भी तो उतनी ही तनख्वाह मिल रही है जितनी बाकियों को मिल रही है। मैं क्यों फालतू की सरदर्दी ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ इन लोगों के लिए सरदर्दी। और मैं सोच के बैठ जाता था, लेकिन यकीन मानिए नहीं बैठा जाता था। एक दिन चुप रहता था, 2 दिन चुप रहता था, तीसरे दिन अगर मुझे लगता था कि गलत हो रहा था, मैं फिर बोल पड़ता था, और फिर नोटिस आ जाता था। मेरी पूरी जिंदगी, पूरी नौकरी, आप मेरी फाइल देखोगे, मेरी गवर्नमेंट जॉब की इतनी बड़ी है, लोगों की 2 पेज की होती है, मेरी को 150 पेज की होगी। उसमें सिर्फ नोटिस निकले हैं मेरे खिलाफ। लेकिन मैं सोचता था पता नहीं क्या इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिला, उसका ईमानदारी का रिजल्ट मिला। जिस दिन हमने बनी में जलसा किया, 15,000 लोग उस दिन जलसे में, तो ईमानदारी की ताकत थी। आज आप लोगों के बीच में 5-5, 6-6 बार हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। सीएम राजस्थान के उतर गए, उत्तराखंड के उतर गए, पीएमओ साहब जो एक बार वोट लेते थे और दूसरी बार शुक्रिया अदा करने भी नहीं आते थे, वो आज तीसरी बार आ रहे हैं। हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर तक यहाँ पे उतर गए। ये क्यों उतरे? क्योंकि आप लोगों ने उनको उतरने पे मजबूर किया। लोगों को लगता था, जो हमारे लीडर थे, इनको लगता था कि इलेक्शन जीती जाती है टिकट के नाम पे। इनको सबको ये लगता था कि टिकट मिल गई तो इलेक्शन जीत ली गई, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन टिकट के नाम पे ही होते रहे। जिसने बीजेपी की टिकट ले ली, उनको मोदी साहब ने, जब जोगी साहब ने, जब सेंटर की सरकारों ने अपनी गारंटियां देके उनको जिता दिया, और उनको लगा इस बार भी ऐसा होगा। उन्होंने सोचा कि इस बार भी ऐसे होगा कि टिकट लेने से ही इलेक्शन जीती जाती है, इसलिए वो आप लोगों को भूल गए। उन्होंने बोला जब जीत ही टिकट से है तो फिर आपके पीछे क्यों भागना है, पार्टी वालों के पीछे भागो।
हमारे लीडरों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है जनाब कि हमें जिताने वाली पार्टियां हैं, लोग नहीं हैं, इसलिए वो पार्टियों के पीछे घूमते हैं, इसलिए वो पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, पार्टियों की गुलामी करते रहे, और जब उनको टिकट मिल गई उन्होंने खूब जश्न मनाया, उन्होंने कहा अब हम जीत गए। और उनको लगा कि जैसे पिछली बार पार्टियों के नाम पे आपने वोट दे दिए, इस बार फिर से आप पार्टियों के नाम पे वोट दे दोगे। लेकिन जनता बदल चुकी है जनाब, अब पार्टियों के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, अब वोट मिलेंगे तो मुद्दों के नाम पे। अब वोट मिलेंगे तो पहले सवाल किया जाएगा कि आपने 10 साल का हिसाब किताब दो, आपने 10 साल में क्या किया। ये कहते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर जात पात की बात करता है, और मैं जात पात की क्या बात करता हूँ मैं बोलता हूँ कि पहाड़ी स्टेटस कुछ चंद बरादरियों के नाम लेता हूँ, सारी बरादरियों के नाम नहीं लेता हूँ, कुछ चंद बरादरियों के नाम लेता हूँ, तो वो कहते हैं कि जात पात कर रहा है। और मैं उन चंद बरादरियों का नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि इन लोगों ने मजबूर किया। जब पहाड़ी स्टेटस मिल रहा था तब ये बात नहीं थी कि हमारे एमएलए साहब जीवन लाल जी ने पहाड़ी स्टेटस की बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल की, ईमानदारी से की। और जो अमित शाह जी आज आए हैं और इनके साथ भी यही बात होगी आज स्टेज पे, आप देख लेना। लेकिन आज वक्त निकल चुका है, जब बात करनी थी तब इन्होंने बात नहीं की, तब इनके मुंह में दही जम चुका था। और जब ये बात करने गए इन्होंने कुछ बरादरियों का नाम लिया, 2-3 बरादरियों का नाम लिया कि इनको पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, उनको मुबारक है जिन बरादरियों को पहाड़ी स्टेटस मिला। उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लिख के नौकरी के लिए सपने देख सकते हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं गरीबी में हालात में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो बरादरियां बच गई उनकी बात कौन करेगा? क्या उनकी बात करना जुल्म है? अगर हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले में 2 जातियों को कुछ मिले, 4 को ना मिले, तो उन 4 उनकी बात करना क्या गुनाह है? उनका कोई बेली बारिश नहीं बनेगा क्या? ठक्करों को पहाड़ी एसटी स्टेटस नहीं मिला, मुस्लिम्स को पहाड़ी एसटी स्टेटस नहीं मिला, ब्राह्मणों को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिला, महाजनों को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिला। अब ये बता दो जिनको ये स्टेटस नहीं मिला उनकी बात कौन करेगा? और अगर इनकी बात करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। कोई भी बरादरी, कोई भी जाति, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, जब उनको अपने हक और हकूक से महरूम रखा जाएगा, डॉक्टर रामेश्वर उसकी बात करेगा, चाहे वो किसी भी जाति और किसी बरादरी का हो। पहाड़ी स्टेटस का मुद्दा हमने उठाया है और ये लोग मजाक उठाते रहे, यार ये वो कर रहा है, वहां के लंबड़दार के पास जा रहा है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आपके साथ की वजह से आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अमित शाह जैसे लोग पहाड़ी स्टेटस पे बात करने के लिए मजबूर हो चुके हैं।